सो हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे वीडियो में। आज के वीडियो में हम इंग्लिश का एक चैप्टर ऑड एंड सॉलिट्यूड के कहानी का पूरा विवरण जानेंगे। तो इस कहानी का नाम है ऑड एंड सॉलिट्यूड। यह जो है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा रचित है। तो चलते हैं दोस्तों, हम अपने वीडियो का आरंभ करते हैं। चलिए, तो ऑड एंड सॉलिट्यूड जो है वह अलेक्जेंडर पोप के द्वारा रचित है। तो जिसमें ओड, तो ओड का अर्थ होता है पोम। आप सभी सोचते होंगे इसको पोम क्यों कहा जा रहा है, पोयम क्यों नहीं कहते। तो पोयम एक अपभ्रंश शब्द है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन पोम होता है। तो ओड जो है, तो ओड एंड सॉलिट्यूड जो कि कहानी का एक शीर्षक है। तो ओड का अर्थ होता है पोम। तो आप कहेंगे हमारे यहाँ पोम होता है, वहाँ ओड होता है। हाँ, हमारे देश में इसको पोम बोला जाता है। और ग्रीक भाषा अर्थात यूनानी भाषा में इसे यूनानी भाषा में ओड कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पोम होता है और यूनानी भाषा में ओड कहा जाता है। तो क्या कहता है, ओड ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का अर्थ होता है एलोन। तो दोस्तों एलोन का मतलब होता है अकेला या फिर एकांक। तो इसको हम कह सकते हैं यह एक कविता है, पोम है, जो कि अकेलापन पर है। तो जिसके लेखक कौन है, या कवि, सॉरी इसमें लेखक नहीं होगा दोस्तों, इसमें कवि होगा, क्योंकि यह कविता है। तो इसके कवि है अलेक्जेंडर पोप। और यहाँ लिखा हुआ है ओड का अर्थ होता है लिरिकल पोयम अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एक लिखा हुआ पोयम जो कि किसी विशेष वस्तु को बतलाता है। यह पोयम जो हो यह 20 लाइन में लिखा हो गया है, जिसे हम 5 क्वार्टर में बांटे हुए हैं। और यह जो पोयम है वह 1700 ईस्वी में लिखा हुआ था। 1700 ईस्वी में, इसे हम AC कह सकते हैं। 1700 AC मतलब AC का क्या हुआ, आफ्टर ऑफ क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद, इसीलिए हम इसे AC कहते हैं। इसे 1700 ईस्वी में लिखा गया है, किसके द्वारा, तो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। तो जब अलेक्जेंडर पोप 12 साल के थे तब उन्होंने ओड ऑन सॉलिट्यूड एक कविता लिखा। अब आप समझ सकते हैं वह कितने महान कवि रहे होंगे जो कि 12 साल में इस कविता को लिखे हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने आगे। तो अब इसका परिचय जानते हैं। आप सभी अवगत होंगे कि प्रत्येक परीक्षा में लेखक परिचय या कवि परिचय से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ओड ऑन सॉलिट्यूड के लेखक कौन है, अलेक्जेंडर पोप है। तो अलेक्जेंडर पोप का जन्म बर्थ मतलब जन्म 21 मई 1668 ईस्वी को हुआ और उनकी मृत्यु 30 मई 1774 ईस्वी की हुई। और क्या कहता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, द फॉरमोस्ट पोएट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के यह एक बहुत ही महान अंग्रेजी कवि थे। बेस्ट नॉन फॉर हिज सैटिराइकल एंड डिस्कर्सिव पोएट। इससे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इससे हम सैटिराइकल पढ़ेंगे। तो यह जो है सैटिराइकल का अर्थ होता है व्यंग्यकार कवि। तो यह जो है बहुत ही व्यंग्यकार कवि के नाम से जाने जाते थे। इसका फेमस वर्क, इनके जो प्रमुख फेमस वर्क मतलब प्रमुख किताब, वर्क का अर्थ यहाँ किताब होगा, द रैप ऑफ द लॉक, द डनसाइड एंड एन एसे ऑन क्रिटिज्म। तो क्रिटिज्म का अर्थ होता है टिप्पणी कार या फिर आलोचना, जो कि सब बात में आलोचना करता है। चलते हैं दोस्तों अब अगले पेज में हम। तो अब सीधे हम कहानी में प्रवेश करते हैं। पहले हम आपको यहाँ समझाएंगे, उसके बाद हम आपको इसका हिंदी भी समझाएंगे। हम दोस्तों गारंटी देते हैं आपको इस वीडियो में 100% समझ में आएगा। तो ओड एंड सॉलिट्यूड। हैप्पी द मैन, वही आदमी खुश है, हुज विश एंड केयर, जो इच्छा रखता है, चिंता करता, ए पैटर्नल एकर्स बाउंड। वही आदमी खुश है जो अपनी इच्छा चिंता में अपने पूरे पैतृक जो भूमि है, अपने जो पैतृक भूमि है उसी में जो चिंता रखता है, खुश रहता है, वही आदमी हमेशा खुश रहता है। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, और कंटेंट का अर्थ होता है सेटिस्फाई।
satisfy, content to breathe his air, और जो अपने ही ग्राउंड, अपने ही मैदान के हवा को लेकर संतुष्ट रहता है, वही आदमी खुश होता है। तो दोस्तों अब हम इसका हिंदी समझते हैं। हिंदी तो आपको यहाँ समझा चुके हैं, भाषा में समझते हैं। अर्थ पोएम एक्सप्लेनेशन है, वही आदमी सुखी है जिसकी इच्छा और चिंता अपनी कुछ एकड़ पैतृक जमीन तक ही सीमित है। अपनी जन्मभूमि की हवा में सांस लेता हुआ संतुष्ट है अपनी ही जमीन पर। समझ गए होंगे दोस्तों, हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं अगले स्टैंजा में। तो अगला स्टैंजा कहता है, हुज हर्ड विथ मिल्क, हुज फील्ड विथ ब्रेड, हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटायर, हुज ट्रीज इन समर यार्ड ही शेड इन विंटर फायर। जिसकी मवेशी अर्थात गाय दूध देती हो, जिसका खेत उसे खाने को रोटी देता हो, और जिसका फ्लॉक मतलब भेड़ का झुंड, जिसका भेड़ का झुंड जो है उसे कपड़े प्रदान करता हो, ऊन देता हो। एटार मतलब कपड़ा, एटार मतलब कपड़ा प्रदान करता हो। हुज ट्रीज इन समर यार्ड हिम शेड इन विंटर इन फायर, जिसका पेड़ उसे गर्मियों में शीतल छाया प्रदान करता है, और ठंडियों में जिससे वो लकड़ी जलाकर आग तापता हो, वही खुश है। अब अगले में अब हम इसका हिंदी समझते हैं दोस्तों। तो जिसके पशु दूध देते हो, जिसकी जमीन रोटी अर्थात गेहूं देती हो, जिसकी भेड़ें उससे वस्त्र ऊनी कपड़े देती हो, जिसके पेड़ गर्मी में छाह देते हो, जाड़े में आग के लिए लकड़ी देते हो। यह इसका होगा एक्सप्लेनेशन। अब चलते अगले स्टैंजा में हम लोग। तो अगला स्टैंजा कहता है ब्लेस्ड। अब दोस्तों ब्लेस्ड का अर्थ क्या होता है? ब्लेस्ड का अर्थ होता है पूजनीय, पूजनीय। थोड़ा गड़बड़ा गया दोस्तों, पूजनीय। तो ब्लेस्ड का अर्थ जो होता है वह पूजनीय होता है। ठीक। ब्लेस्ड हु कैन कंसर्नली फाइंड आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे। वही पूजनीय है, वही खुशहाल है जो सभी चीज़ों से संतुष्ट है। अनकंसर्नडली मतलब संतुष्टि है, संतुष्ट है। वो उसका घंटा, उसका दिन और उसका साल आसानी से व्यतीत हो जाता है। इन हेल्थ ऑफ द बॉडी, उसका स्वास्थ्य शरीर का हमेशा सही रहता है, उसके मन में हमेशा शांति रहती है, और उसका दिन आसानी से व्यतीत हो जाता है। अब चलते हैं हिंदी में। एक्सप्लेनेशन। वही सुख भाग्यशाली है जो संसारिकता से चिंता से मुक्त है, घंटे दिन और साल शांति से गुजारते हुए शरीर के स्वस्थ, मन में शांत, दिन भर निश्चिंत रहता है। अगले स्टैंजा में चलते हैं। साउंड स्लीप बाय राइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्सड, स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंट विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन। साउंड स्लीप, जो आराम से अपनी नींदें पूरा करता हो। स्टडी मतलब मेहनत यहाँ होगा, जो हमेशा रोज मेहनत करता हो और रिलैक्स भी करता हो। टुगेदर मिक्स, दोनों साथ साथ करता हो। स्वीट रिक्रिएशन, और अपनी आरामदायक जिंदगी को जीता हो। एंड इनोसेंस, और निर्दोषता पूर्वक। विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, उससे बड़ा खुशहाल और कौन हो सकता है। चलते हैं इसका हिंदी अर्थ में। दोस्तों थैंक यू, समझ चुके हैं आप यहाँ पर। तो अगला स्टैंजा क्या कहता है? Thus let me live unseen, unknown, thus unlimited, let me die still from the world and not a stone tell with a lie. मैं कहीं रहूं ना रहूं, किसी को दिखूं ना दिखूं। इस कवि इसमें कहता है, मैं किसी को, मुझे कोई नहीं जाने मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे कोई ना देखे और मुझे कोई ना जाने। 10 अनलिमिटेड लेट मी डाई, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरा पहचान कोई ना जाने। स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में मैं छुपा रहूँ। एंड नॉट ए स्टोन
टेल वेयर आई लाई, अगर मैं मर जाऊं तो कोई नहीं जाने कि मेरा कब्र कहाँ है। तो इस मज़ेदार कविता का हम दोस्तों अंत करने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।